जय गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी, प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की संगत। मैं गुरु जी की संगत आपका स्वागत करती हूँ। संगत जी, कर्म जो होता है वो कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, चाहे वो सत्कर्म हो चाहे वो दुष्कर्म हो, बुरा कर्म हो या अच्छा कर्म हो। इसीलिए गुरु जी कहते थे अपने कर्म चंगे रखो, चंगे बंदे बनो। गुरु जी हमेशा अपने कर्म, अपनी सोच और अपना जो पंजाबी में बोलते थे अपना भांडा साफ रखो, मतलब अपना मन साफ रखो। क्यों कहते थे? क्योंकि कर्म, अगर आपने एक बुरा कर्म कर दिया है तो वो आपको इस जन्म में, अगले जन्म में या किसी भी जन्म में आपको वो पूरा करना ही होगा, उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इस बारे में एक शब्द है, उस शब्द के अंदर एक कहानी है। मैं आज आप लोगों के साथ वो कहानी शेयर करूँगी। हो सकता है आप लोगों ने वो शब्द ना सुना हो, तो मैं बताती हूँ। उसमें क्या है, एक जो है जो शब्द के रागी हैं, वो सुनाते हैं कि एक जो है बड़ा साहूकार था। उनके घर में कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने एक बच्चे को अपने घर में रख लिया एज़ ए हेल्पर, कि भई वो हमारे घर में काम करता रहेगा और हमारे घर में रहता रहेगा। तो उन्होंने बच्चे को रख लिया। बच्चा बड़े मन से काम करता, घर पे भी काम करता, दुकान में भी काम करता और उसकी मेहनत से या उसके भाग्य से जो भी हो, उनके उसमें क्या नाम है, व्यापार में वृद्धि होने लगी। तो सेठ जी ने कहा कि बच्चा इतनी मेहनत से काम करता है, तो मैं अपनी जितनी भी वृद्धि होगी उसका 10% इस बच्चे को दे दिया करूँगा। उनके मन में इतने अच्छे विचार आए कि चलो भई, मेरा बच्चा है नहीं, मेरी औलाद है नहीं, तो ये भी गरीब है, इसको जो है मैं 10% दे दिया करूँगा। इतने अच्छे विचार आए तो प्रभु ने देखा कि इतने अच्छे विचार हैं, तो उन्होंने उनके काम में और बरकत करी, उनको और मुनाफा होने लगा। तो जब मुनाफा ज़्यादा होने लगा तो खुश रहने लगे। उसके बाद जो है मुनाफा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा, हर दिन उनके काम में बढ़ोतरी होने लगी। अब जो है हर दिन हर महीने उनकी बचत ज़्यादा होने लगी। तो जब बचत ज़्यादा होने लगी तो उनको उनके मन में लालच आ गया कि जब ये तो काम ही करता है, इसको 10% देने की क्या ज़रूरत है। तो उनके मन में लालच आ गया। नहीं, उन्होंने जैसे ही लालच आ गया तो ईश्वर तो देखते हैं। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि भैया पहले कह चुके हैं, इस बच्चे को रखते हैं, हम इसको कह चुके हैं, इसके घर वालों को भी बोल चुके हैं, अगर नहीं देंगे तो बुरा लगेगा। तो वो सेठ जी उस बच्चे को लेके चले जाते हैं बाजार, और बाजार में जाके एक हॉस्पिटल में जाके उस बच्चे को जहर का इंजेक्शन लगवा देते हैं। वो लड़का मर जाता है तड़प के। यहाँ उसकी कहानी खत्म। उसके बाद जो है उनका जो जैसे चलता रहता है वैसे चलता रहता है। एक साल बाद सेठानी गर्भवती होती हैं और उनके घर में लड़का जन्म लेता है। तो सेठानी कहती हैं हमने तो सुना है कि जो है पाप की जड़ जो है वो बहुत बेकार होती है, पाप करने से तो कभी अच्छा होता नहीं, लेकिन हमने तो पाप किया है। वो आपस में बात कर, हमने पाप किया है लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घर में अच्छा हुआ। गुरु भगवान की मेहर है हमारे ऊपर, ईश्वर की मेहर है, वाहिगुरु की मेहर है। तो बड़े खुश होते हैं, घर में जो है खुशियाँ मनाई जाती हैं, सत्संग होते हैं, कीर्तन होते हैं, भंडारे होते हैं, बहुत खुश होते हैं। लड़का बड़ा हो जाता है, बड़ा होता है, बड़े होने के बाद जो है उसकी शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद जो है बहू आ जाती है घर में, और उसके बाद जो है लड़का एक ही साल, शादी के 1 साल के अंदर बीमार पड़ जाता है। और वो ऐसा बीमार पड़ता है कि धीरे-धीरे करके जो धन अब तक कमाया था वो धीरे-धीरे करके वो सारा धन उसकी बीमारी में लग जाता है, लेकिन लड़का ठीक नहीं होता। अंत में वो लड़का जो है बिल्कुल मरण शैया पे पड़ा रहता है। तो सेठ जी रो रो के कहते हैं कि हमने ऐसा क्या बुरा कर दिया, और अगर भगवान को नहीं देना था बच्चा तो नहीं देना था, ये बच्चा देने के बाद और इतना दुख झेलने का क्या मतलब है। तो ऐसे ही सोचते रहते हैं। तो वो लड़के के पास जाते हैं, उसको देखते रहते हैं, वो मरण शैया पे रहता है। तो लड़का हंसने लगता है बहुत जोर से, और हंस के कहता है सेठ जी, मैनू पहचानिया, मुझे पहचाना, मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने जहर का इंजेक्शन दे के मरवा दिया था। अब सेठ जी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि मेरा वो कर्म आज मेरे सामने आ गया। जो कमाया था वो तो गया ही गया, लेकिन वो तो दूसरे का बच्चा था, उसके जाने से इतना दुःख तो लगा नहीं। लेकिन जब अपना बच्चा आज उसी स्थान पे है, तो उनको उनका कलेजा फटा जा रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो फिर जो है वो कहते हैं मेरे माँ-बाप ने जो दुःख सहा होगा, आज आपको उस दुःख का एहसास हो रहा होगा। मैंने आपसे क्या माँगा था? आपने खुद ही 10% देने के लिए कहा और खुद ही जो आप उस चीज़ पे नहीं रहे। मैंने तो कुछ नहीं माँगा था। ये कर्म है आपका जो आज आपके सामने आया है। तो वो कहता है चलो ठीक है, हमारा कर्म है, हमारे सामने आ गया। जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई है, उसका क्या दोष था? उसे तो अभी 1 साल ही हुए हैं शादी हो के आके, उसका क्या दोष है? वो किस दोष की सज़ा भुगत रही है? तो लड़का कहता है कि सेठ जी, वो वही डॉक्टर है जिस डॉक्टर ने मुझे जहर का इंजेक्शन लगाया था।
सोचिए, उस डॉक्टर ने ज़हर का इंजेक्शन लगा दिया तो उस समय तो उसे नहीं पता चला कि उसने क्या किया है, लेकिन बाद में वो उस लड़के की पत्नी बन गई और वो आजीवन उस दुःख में रहने वाली थी, उसको उस दुःख की सज़ा मिलने वाली थी। तो संगत जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, गुरुजी भी यही कहते थे कि अपना कर्म सही रखो। जाने-अनजाने हम लोगों से कितने चीज़ें गलत, कितने विचार गलत हो जाते हैं, सब कुछ हम इंसान हैं, हमारे बस में सब कुछ सही करना नहीं है। लेकिन प्रभु की शरण में आके भगवान ही हैं एकमात्र जो हमें हर बुरे कर्म से, हर बुरी सोच से छुटकारा दिला सकते हैं। ईश्वर ही हैं और हमारे गुरुजी ही हैं, महाशिव जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, जो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, वही एकमात्र हैं। हम हर दिन उनके चरणों में नतमस्तक होकर अपने बुरे कर्म, अपनी बुरी सोच, अब हमारे जो भी हमारे ऊपर हमारे नसीब में हमारे कर्म हैं, हमने जो भी पाप किए हैं वही हम गुरुजी से ही कटवा सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, मैं तुम्हारे कर्म काटने आया हूँ, कटवा लो। तो गुरुजी से आपने हम सभी संगत अपने कर्म गुरुजी से कटवा लें और हर दिन यही अरदास करें, हे प्रभु हमें अपने चरणों में ऐसे ही बनाए रखना, हमें इतनी सद्बुद्धि देना कि हमसे जाने अनजाने में भी कोई गलती ना हो, कोई पाप ना हो, कोई गलत विचार हमारे मन में ना आए। बस यही प्रार्थना करें। तो संगत जी, ये कहानी मुझे अच्छी लगी थी। ये शब्द के बीच में है और बहुत मतलब अच्छी तरह से समझाया गया है इसमें, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आप भी गुरु परिवार हैं, तो हर दिन अपनी सोच को साफ रखिए। गुरुजी कहते थे अपना भांडा क्लीन करिए, अपना भांडा साफ रखिए, अपनी सोच को साफ रखिए, बुरा कर्म मत किए, बुरा मत सोचिए, गुरुजी के प्रति प्रेम करिए, गुरुजी के प्रति समर्पित रहिए। बाकी सब गुरुजी देख लेंगे। गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन हमारे ईश्वर, हमारे दाता इतने महान, इतने दयालु हैं कि उनके चरण शरण में जब हम आ गए हैं, तो हर गुनाह माफ़ है। तो बस ईश्वर में भक्ति करिए, गुरुजी की भक्ति करिए और अपने जीवन को आनंदमय बना लीजिए। इतना आसान तरीका है। तो संगत जी, आज के लिए इतना ही। हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक की माफ़ी प्रभु। जय गुरु जी।